जैसे मेरे पास बच्चों का मैसेज था कि सर क्या हो सकता है, जैसे एक प्रावधान ये था कि रिट पात्रता परीक्षा के 70% अंक शामिल किए जाएं और 30% अंक ग्रेजुएशन के किए जाएं। क्या ये व्यवस्था सही है? कदापि सही नहीं है। एक बच्चे के सब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं जबकि योग्य नहीं हो सकता। बीए में नंबरों के आधार पे आप ये तय कर लें कि वो बच्चा योग्य है, गलत है। कि आपने रिट के 70% जोड़ दिए, 30% स्नातक के जोड़ दिए, क्या ये व्यवस्था पहले सही थी? कंप्लीट गलत थी, कंप्लीट गलत है, गलत थी। सही चयन तो उसी बेस पे होना चाहिए ना कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करो। यदि ऐसा हो तो फिर आरएस में केवल प्री एग्जाम होनी चाहिए ना, प्री के आधार पे एसडीएम बना दो ना आप, मेंस की कहां जरूरत है? जेई आईआईटी की अपन प्रिपरेशन करते हैं तो एक मेंस एग्जाम होती है कि एडवांस एग्जाम होती है? एडवांस का क्यों आयोजन किया जाता है? कि वहां से बढ़िया प्रतिभा निकल के आए। यदि किसी का यूं ही हो गया है तो वो एडवांस में जाके अपनी प्रतिभा यदि नहीं बना पा रहा है तो बाहर है। सिस्टम बहुत जरूरी है, फॉलो किया जाना चाहिए। रिट एग्जाम एक 4 पेपर बेस पे एग्जाम होती है, उसमें किसी बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो तो 2 एग्जाम में भी निकल के चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता है, अभी फिलहाल सोचिएगा ऐसा हुआ नहीं है। आपके बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि सर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हूं, मैंने कोचिंग की 22,000 फीस जमा करवा दी। पहली बात तो आपको ऐसी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी थी बेटा जिसमें 22,000 रुपया फीस देते हो। सेल्फ स्टडी किया करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत जरूरी है ये चीजें। नंबर 2, यदि आपने कोचिंग कर रहे हो तो फिर तनाव मत लो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप राजस्थान का जीके पढ़ रहे हो, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप मेथड्स पढ़ रहे हो, आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो। नुकसान कहीं नहीं होने वाला आपको। आप यहां नहीं तो कहीं और निकल जाओगे, निकल जरूर जाओगे। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। और जिनकी रिट, 200 सवाल बच्चों का था कि सर हमारी ऑलरेडी रिट पात्रता क्लियर है तो क्या हमें मेंस की तैयारी क्या करें हम? तो अभी तो जरूरी नहीं है। देखो रिट को तो हटा नहीं सकते, सिंपल सी बात समझना, रिट को कोई भी सरकार नहीं हटा सकती क्योंकि ये आरटी 2009 के तहत है, इसको कोई नहीं हटा सकता, ये रहेगी। समझ रहे हैं बात? अब सरकारें इसको इजी इसलिए कर सकती हैं कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने यह फार्मूला अपनाया था जिसका भी मैं तो गलत विरोध करता हूं कि गलत है। ये जस्टिस नहीं है बच्चों के साथ। किसी बच्चे के स्नातक में नंबर कम नहीं, कम नंबर आ जाते हैं, आ भी जाते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्नातक को सीरियसली कौन लेता है? 1 वीक सीरीज पढ़ के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, हो सकता है उनके अच्छे नंबर आ जाए। एक बहुत अच्छी किताब पढ़ के गया, उसके नहीं आते हैं। तो अंक के आधार पे कोई चीज आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रामाणिकता है, गलत है। कॉपियां कैसे चेक होती हैं हम सबको पता है। नंबर 2, ठीक है, रिट पात्रता को नहीं हटाया जा सकता। मैं क्लियर बोल दूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज थे। तो सर क्या होगा? रिट के बाद ये कर सकते हैं, होना ये चाहिए कि रिट एग्जाम इन्होंने आयोजित करवा लिया, उसके बाद जो मेंस एग्जाम था उसमें बदलाव लेके आ सकते हैं। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा सकते हैं। टीचिंग मेथड सीडीपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुझाव है कि उसको वेटेज दिया जाए, उसको वेटेज बढ़ाया जा सकता है। आपका सब्जेक्ट जिसके आप टीचर बनने वाले हो उसका बच्चे के नॉलेज को जांचा जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से कि एग्जाम का आयोजन कीजिए आप, लेकिन ये तो हटेगी नहीं। अब यदि एक एग्जाम करवाते हैं तो या तो इसके आधार पे भर्ती करते हैं तो मैं मानता हूं गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर लिए हुए बच्चे दुनिया भर के भरे बैठे हैं। किस समय क्या एग्जाम हुआ, किसके कितने नंबर आए, कोई नहीं कहा जा सकता। तो ये गलत डिसीजन मैं मानता हूं कि यदि ऐसा होता है तो ये गलत है और इसका कंप्लीटली आप लोगों को विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ईमानदार बच्चे के साथ, प्रतिभाशाली बच्चे के साथ ये जस्टिस नहीं होगा। आप ये कहो कि धीर सिंह सर आपकी कोई हित है क्या? देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो, 1 हो, 3 हो, एक रिट हो, डायरेक्ट आपको नियुक्ति दे दी जाए घरों से उठा उठा के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।